गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ई एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज जो हम नोटिफिकेशन लेके आए हैं ये है इंडियन एयरफोर्स से। आप देख सकते हैं, राइट। इसमें जो है मल्टी प्रोफाइल वैकेंसी है। टोटल जो है 29 डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली हुई है। नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 1515 है। ग्रुप सी में आता है सारे वैकेंसीज, राइट। और ये सारे परमानेंट जॉब होंगे। सिलेक्शन प्रोसेस में जो है रिटन एग्जामिनेशन होगा आपका, राइट। उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। हम सिलेबस भी डिस्कस करेंगे उसके साथ। और इसमें 10th कैंडिडेट, आईटीआई होल्डर, डिप्लोमा होल्डर और ग्रेजुएट होल्डर जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं स्टेप्स वाइज दोस्तों डिस्कस करूंगा इसमें। और आपको ऑफलाइन फॉर्म फिल करना है। मैं आपको बताऊंगा कहाँ से फॉर्म डाउनलोड करेंगे आप। एंड एक पेज का वो फॉर्म है और डॉक्यूमेंट क्या क्या लगाना है उसके साथ वो मैं बताऊंगा आपको। और वो आपको कुरियर करना है। और हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग है, क्योंकि टोटल 5 लोकेशन में ये वैकेंसी निकली हुई है इंडियन एयरफोर्स का। जैसा कि आप जानते हैं, ईस्टर्न रीजन, साउदर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, इस तरह का रीजन है। तो किस किस रीजन में कितनी वैकेंसी है। अगर सपोज कीजिए आप ईस्टर्न रीजन में अप्लाई कर रहे हैं टेक्निकल के लिए, टेक्नीशियन के लिए, या टाइपिस्ट के लिए, या स्टेनोग्राफर के लिए, या मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए, तो इन सभी के लिए आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा कि सेंट्रल रीजन का एड्रेस क्या है। फॉर्म फिल करेंगे और उसका एड्रेस वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, देन आपको कुरियर करना है। तो बहुत ध्यान से आपको जो है जहाँ पे आप फॉर्म फिल कर रहे हैं जिस लोकेशन का, राइट, उस लोकेशन का एड्रेस आपको कुरियर में डालना पड़ेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आप जो है सेंट्रल रीजन का आपने जो देखा इसमें इतनी वैकेंसी है और इसका ये पोस्ट है, आपने कहीं और वेस्टर्न रीजन में भेज दिया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका जो है कैंसिल हो जाएगा। कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, राइट। तो चलिए देखते हैं। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये एजुकेशन चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जो है स्क्रीन पे जो वीडियो के लास्ट में 3 नोटिफिकेशन एज यूजुअल मिलता है, तो यहाँ भी आपको मिलेगा। तो आप वीडियो के लास्ट में 3 नोटिफिकेशन जरूर देखिएगा, राइट। ताकि आप इसके अलावा, एयरफोर्स के अलावा अभी नेवी में भी वैकेंसी निकली हुई है, मैं वो डाल दूंगा। उसमें भी 12th कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। उसमें 2500 वैकेंसी है दोस्तों नेवी में। मैं वो अभी वीडियो क्लास में डालूंगा, आप उसमें भी डेफिनेटली भरिएगा। उसमें कम टाइम है, इसमें अभी बहुत टाइम है फॉर्म फिलिंग करने का। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए इंडियन एयरफोर्स, इसमें वैकेंसी निकली हुई है। ये देखिए वेस्टर्न रीजन है, जिसमें कि वैकेंसी डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे वेस्टर्न रीजन का एड्रेस यहाँ पे दिया गया है। वेस्टर्न रीजन में स्टेनो का, सुपरिटेंडेंट का, कुक का, हाउस कीपिंग स्टाफ, मेस स्टाफ, राइट, कुक, हिंदी टाइपिस्ट। ये देखिए यहाँ का जो है, यहाँ मेस स्टाफ तक जो है, यहाँ एड्रेस ये है। कमांडिंग ऑफिसर हेड क्वार्टर WAC यू अपर एयरफोर्स, यहाँ पे है सुब्रतो पार्क न्यू दिल्ली। यहाँ आपको सुब्रतो पार्क न्यू दिल्ली यहाँ भेजना है। बट वेस्टर्न रीजन में भी दूसरे लोकेशन में आपको श्रीनगर भेजना है। यहाँ इतनी वैकेंसी है। तो आप देखिएगा किस जो है कॉलम में, किस जो है रो में कितनी वैकेंसी है। जैसे आप कुक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप किस लोकेशन में अप्लाई कर रहे हैं। कुक में अगर यहाँ पे टोटल 3 वैकेंसी है तो ये एड्रेस डाल के आप भेजिएगा। नहीं तो आप सपोज कि ये भेज दिए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। कुक यहाँ भी वैकेंसी है, कुक यहाँ भी वैकेंसी है, तो आप किसी में अप्लाई कर सकते हैं, बट एक में ही आप अप्लाई कीजिएगा, राइट। तो ये है। तो जिसमें कि इसमें टोटल 29 जो है वैकेंसी है। 5 जैसे ये वेस्टर्न रीजन हो गया, सेंट्रल रीजन है, ईस्टर्न रीजन है, और ट्रेनिंग सेंटर में है वैकेंसी, एयरफोर्स का ट्रेनिंग सेंटर में। उसके बाद नासिक में, महाराष्ट्र में वैकेंसी। ये 5 लोकेशन है जहाँ की मेन जो है वैकेंसी है। जिसमें कि सीनियर कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया आपका, आपका सुपरिटेंडेंट स्टोर में हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, लोअर डिवीजन क्लर्क हो गया, टाइपिस्ट हो गया हिंदी इन इंग्लिश में, स्टोर कीपर हो गए, राइट। उसके बाद जो है सीनियर सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर हो गया, कुक हो गया, पेंटर हो गया, जैसे कि वार्ड सहायिका हो गया, राइट, आशा जिसको बोलते हैं। उसके बाद हाउस कीपिंग स्टाफ, मेस स्टाफ, लॉन्ड्री मैन, उसके बाद MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ, टेलर, उसके बाद टिन स्मिथ, कॉपर स्मिथ, स्टील सीट मेटल वर्कर, फायरमैन, फायर इंजन ड्राइवर, जो है फिटर, मैकेनिकल टर्नर, ट्रेडमैन, लेदर वर्क टर्नर, वायरलेस ऑपरेटर। तो ये सब जो है इसमें टोटल क्या बोलते हैं कि इसमें वैकेंसी है। जैसे कि हिंदी टाइपिस्ट, लोअर डिवीजन क्लर्क आप देख सकते हैं यहाँ पे, मेस स्टाफ, है ना। इस तरह का मैं आपको बताऊंगा कि ये डाउनलोड करना है आपको।
अब मैं एज बता देता हूँ सबसे पहले। ये 5 जो मैंने आपको बताए लोकेशन, मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्ट आप कैसे अप्लाई करोगे। 18 से 25 एज दिया गया है, जिसमें कि 3 ईयर ओबीसी को एक्स्ट्रा मिलेगा एंड SC ST को 5 ईयर एक्स्ट्रा मिलेगा। मतलब 28 ओबीसी को और 30 जो है SC ST कैंडिडेट को। जो डिसेबल पर्सन है उनको 10 ईयर एक्स्ट्रा मिलेगा, 35 हो जाएगा, राइट। अब देखिए इसमें जो है जैसे कि सीनियर कंप्यूटर ऑपरेटर में जो है आपका ग्रेजुएट मांगा है मैथमेटिक्स या स्टैटिक्स से, राइट। तो इसमें 39-34 थाउजेंड के आसपास सैलरी होगी आपका। 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग में, राइट। सुप्रिटेंडेंट स्टोर, इसमें जो है आपका अराउंड 29 के आसपास, 32 के आसपास सैलरी होगी, राइट। इसमें जो है ग्रेजुएट चाहिए किसी भी ट्रेड से, राइट। एक्सपीरियंस हैंडलिंग स्टोर एंड कीपिंग अकाउंट इन द स्टोर ऑफ ए कंसर्न रेपुटेटेड और पब्लिक सेक्टर डिपार्टमेंट में। लोअर डिवीजन क्लर्क, इसमें आपका जो है 18-19 हज़ार के आसपास सैलरी होगा। 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इन हिंदी और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी हो। इंग्लिश का दिया है 35, हिंदी का 30, राइट। तो ये आपका टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। हिंदी जो है टाइपिंग स्पीड जो है यहाँ पे हिंदी टाइपिस्ट के लिए है यहाँ पे 12th पास, और हिंदी टाइपिंग इंग्लिश का 35, हिंदी का 30 वर्ड। स्टोर कीपर के लिए जो है 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं इसमें, राइट। स्टोर कीपर के लिए 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं इसमें। एक्सपीरियंस हैंडलिंग स्टोर एंड कीपिंग अकाउंट्स इन स्टोर, ये हो गया। उसके बाद सिविलियन मैकेनिक, इसमें जो है 10th पास कैंडिडेट चाहिए। उसके बाद वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए हैवी या लाइट व्हीकल्स का, राइट। और इसमें जो है आपका 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कुक का आता है, जो 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। 10th पास कैंडिडेट होना चाहिए। पेंटर का जो है आपका 10th होना चाहिए और ITI होना चाहिए। अगर सर ट्रे अगर एक्सपीरियंस है तो और अच्छा है, बट फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। कारपेंटर का जो है 10th प्लस ITI चाहिए, राइट। और इसमें जो वार्ड सहायिका हैं, इसमें जो 10th पास और 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद हाउस कीपिंग स्टाफ जो है फीमेल कैंडिडेट, मैट्रिकुलेशन होना चाहिए सिर्फ। उसके बाद हाउस कीपिंग स्टाफ जो है मैट्रिकुलेशन होना चाहिए सिर्फ। लॉन्ड्री मैन जो है इसमें मैट्रिकुलेशन और 1 ईयर का एक्सपीरियंस। मेस स्टाफ का मैट्रिकुलेशन प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस। मल्टीटास्किंग स्टाफ का मैट्रिकुलेशन प्लस 1 ईयर का जो है एक्सपीरियंस चाहिए। वेल वेल कैनी सर, इसमें जो है मैट्रिकुलेशन एंड जो है एक्सपीरियंस चाहिए। इसमें ट्रेड अप्रोप्रिएट ट्रेड चाहिए इसमें, राइट। एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। उसके बाद टेलर में जो है 10th प्लस जो है ITI चाहिए। टिन स्मिथ में जो है 10th प्लस ITI चाहिए। कॉपर स्मिथ में 10 प्लस ITI चाहिए। फायरमैन में जो है 10th प्लस जो है आपका ITI चाहिए। इसमें जो है फिजिकल चेस्ट में दिया है 81.5 से एक्सपेंशन से जो है 165 सेंटीमीटर दिया है हाइट एंड 50 किलो वेट। एंड जो है चेस्ट ऑन एक्सपेंशन 81.5 होना चाहिए, राइट। तो ये दिया गया है। 3 मीटर का वर्टिकल आपको जो है रोप चढ़ना पड़ेगा। तो ये सब यहाँ पे दिया गया है फायरमैन के लिए, राइट। इसमें देखिए फायर इंजन ड्राइवर, इसमें मैट्रिकुलेशन प्लस जो है इसमें ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। फिजिकल जो है पास होना चाहिए। और इसमें जो है आपका इसमें दिया है हैव पास द जनरल फायर फाइटिंग कोर्सेस, आपको आना चाहिए, राइट। आपने किया हो। फीटर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट 10th पास प्लस ITI चाहिए। उसके बाद ट्रेडमैन मेल वाइल लेबर या एकोमोडेशन ड्यूटी के लिए जो है इसमें मैट्रिकुलेशन और इक्वेलेंट क्वालिफिकेशन, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है इसमें। लेदर वर्कर 10th प्लस ITI चाहिए इसमें। उसके बाद टर्नर 10th प्लस ITI चाहिए। उसके बाद वायरलेस ऑपरेटर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये जो है वायरलेस ऑपरेटर से जो है 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, राइट। तो ये है। और सिलेक्शन प्रोसेस में जो रिटन एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, राइट, ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिंदी और इंग्लिश में होगा। लास्ट डेट अप्लाई करने का 9 मई, राइट। 9 मई तक आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। और जो है दोस्तों इसमें आप जो है टॉप ऑफ द इन्वेलप आपको लिखना है,
राइट। और पोस्ट फॉर, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो अप्लाई करके, एंड जो है कैटेगरी क्या है उसके हिसाब से एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट फॉर टेलर, कुक, वाट एवर यहाँ पे, एंड कैटेगरी कौन सी कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपको मेंशन करना है। आप इंडियन एयरफोर्स पे जाएंगे तो वो अप्लाई करेंगे तो ये पूरा नोटिफिकेशन जो आपको ये दिख रहा है 18 पेज का नोटिफिकेशन, तो वो आपको दिखेगा। और ये फॉर्म होगा, यहाँ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, नाम, अपना पेरेंट्स नेम एंड ऑल दीज, अपना एड्रेस जो है परमानेंट एड्रेस, कास्ट आपको भरना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरना है, ये सारा कुछ आपको जो है टीचिंग एक्सपीरियंस। तो इसमें आपको ये फॉर्म फिल करना है। उसके बाद एक और है जो ऑफिस यूज के लिए होगा, 3 पासपोर्ट साइज फोटो लगा दीजिएगा। उसके बाद जो आपको क्या करना है दोस्तों, इसके साथ जो डॉक्यूमेंट भेजना है, आधार कार्ड, जितने भी डॉक्यूमेंट भेजेंगे सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, आप साइन कीजिएगा सब पे, फोटोकॉपी पे। एक आधार कार्ड हो गया, और उसके बाद जो है आपका जैसे मैट्रिक का सर्टिफिकेट, आईटीआई का सर्टिफिकेट मार्कशीट के साथ, उसके बाद 12th का, अगर जो ग्रेजुएट होल्डर हैं तो उनका सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट जो है सेल्फ अटेस्टेड करके आपको देना है। एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एंड जो है सेल्फ अटेस्टेड करके आप जो है कुरियर कीजिएगा। राइट दोस्तों, तो आप जो डाउनलोड कीजिएगा इस तरह का आपको जो है यहाँ पे, जैसे ये है इसी तरह का टोटल जितने भी टोटल 5 जो डिपार्टमेंट मैंने बताया, 5 लोकेशन, वहाँ जाके आपको ये पांचों डिपार्टमेंट इसी तरह का, जैसे वेस्टर्न एयर कमांडर हो गया, ईस्टर्न एयर कमांडर हो गया, सेंट्रल एयर कमांडर हो गया, ट्रेनिंग सेंटर हो गया, या फिर आपका जो है आपका नासिक वाला एरिया है वहाँ हो गया, तो ये पांचों मिलेगा। तो उसके हिसाब से जो है आप यहाँ पे फॉर्म फिल कीजिएगा। राइट दोस्तों, राइट, जैसे कि ये कौन सा यूनिट में, तो ये इस यूनिट में आप अप्लाई कर रहे हैं। तो आप जब जाएंगे इंडियन एयरफोर्स पे ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट के लिए, वहाँ से ये डाउनलोड करेंगे तो वो आपको सबसे लास्ट पेज पे 2 फॉर्म मिलेगा, 2 पेज का, 1 पेज का। राइट, एक अपने के लिए भरना, एक ऑफिस यूज के लिए जो एडमिट कार्ड बन के आएगा। राइट दोस्तों, सो ऑल द बेस्ट। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। स्क्रीन पे जो भी नोटिफिकेशन दिख रहा है इसमें नेवी का भी है, आप ये भी अप्लाई कीजिए। और जो है रेस 2 जो है इसमें भी देखिए और इसमें भी अप्लाई कीजिए। राइट दोस्तों, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें अगर पसंद आए तो। राइट, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।